न्याय या सोने की अशर्फी। अकबर बीरबल का किस्सा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गंवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद बखुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहां पनाह जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है। सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें 2 उल्लू दिखाई पड़े जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है। वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहे तो जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं। बीरबल पर जुर्माना। बादशाह अकबर से बीरबल ने एक बार विनती की, जहां पनाह, जब भी कभी मुझसे भविष्य में कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय करने के लिए जो पंच हो उसका चुनाव मैं खुद ही करूं। बीरबल की विनती बादशाह ने स्वीकार कर ली और उन्हें वचन भी दे दिया। बादशाह एक बार जो कह देते थे वे उस पर अडिग रहते थे, इसलिए बीरबल बहुत खुश हुए। आखिर एक बार बीरबल से गुनाह हो ही गया। बादशाह ने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, आपने जो कसूर किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मौके का लाभ उठाते हुए बीरबल ने बादशाह को उस दिए हुए वचन की याद दिलाई। बादशाह ने उन्हें पंच चुनने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अपना पंच 5 चमारों को बनाया। बादशाह को घोर आश्चर्य हुआ, ये चमार न्याय कैसे करेंगे? पंच बने उन 5 चमारों को बीरबल के अपराध की सारी जानकारी देने के बाद उन्हें न्याय करने का आदेश दिया गया।
चमारों को यह सम्मान पाने पर बड़ी खुशी हुई, साथ ही उनमें बदला लेने की भावना भी जाग उठी। पंच सोच रहे थे यह बीरबल कई बार उन्हें प्रताड़ित कर चुका है, इससे बदला लेने का फिर कभी ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। ऐसा दंड देना चाहिए जिससे बीरबल को अच्छी तरह से सबक मिले, फिर वह कभी भविष्य में हमारे साथ तो क्या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करने की हिम्मत न कर सके। एक पंच बोला, भाइयों, इस बीरबल ने अपराध तो भयंकर ही किया है, इसलिए इस पर 7 बीसी और 10 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। दूसरा पंच जुर्माने की इतनी बड़ी रकम सुनकर सिहर उठा, सोचने लगा इसका तो घर ही चौपट हो जाएगा, इसके बाल बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सब बातें सोचकर उसने जुर्माने की रकम घटाकर सिर्फ 5 बीसी रुपए 1000 रुपए रखने की बात कही। तीसरे पंच को यह जुर्माना अभी भी ज्यादा लगा, उसने भी अपने विचार प्रकट किए और जुर्माने की रकम घटाकर 3 बीसी रुपए ही रखने का प्रस्ताव किया। फिर वह बोला, इतना जुर्माना काफी है, लेकिन पंच चाहे तो 10 रुपया और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जुर्माना 3 बीसी और 10 रुपया 70 रुपए, कोई कम जुर्माना नहीं है। इतना जुर्माना भरने में ही बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौथे पंच ने अब तक दिए सभी पंचों के जुर्माने का विरोध किया और बोला, इतना जुर्माना तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें पंच ने समर्थन किया और थोड़ी बहस के बाद सबकी सहमति से यह तय हुआ कि बीरबल को 2 बीसी तथा 10 रुपया 50 रुपए जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए वसूली में किसी तरह की सख्ती न बरती जाए, यह बादशाह से प्रार्थना की गई। बादशाह को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर और होशियारी के साथ इन चमारों को अपना पंच नियुक्त किया था। वे पांचों पंच न्याय की बात करके बादशाह से इजाजत लेकर चले गए। बादशाह की नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना क्या मायने रखता है, लेकिन चमारों की गरीबी और हालात का ख्याल करके कि साल भर तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो 30-40 रुपए नहीं बचा पाते, उनकी नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना बहुत था। चमारों के प्रति बादशाह के मन में दया की भावना जाग उठी। बादशाह बीरबल की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि कुछ सोचकर बीरबल को दंड से मुक्त कर दिया। बीरबल को यह ज्ञात पहले से ही था कि ये गरीब जातियां इतना रुपए बचा ही नहीं पाती कि जुर्माने की सही रकम निर्धारित कर सकें। इसी कारण बीरबल ने चमारों को न्याय के लिए अपना पंच बनाया था। इसमें बीरबल का उद्देश्य यह था कि बादशाह को भी छोटी जातियों की गरीबी का दर्द महसूस हो जाए। एक माह की चांदनी रातें। हालांकि अकबर अपने समय के महान शासक थे, लेकिन उनमें भी मानवीय कमजोरियां थीं। अकबर भी कभी कभी ऐसे कदम उठाते थे जो बाद में बचकाने और हास्यास्पद प्रमाणित होते थे। एक बार की बात है, अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते राज्य संचालन के खर्च में अचानक बेतहाशा वृद्धि हुई। जब राज्य संचालन के खर्चों के बारे में बादशाह अकबर तक खबर पहुंची तो उन्हें खर्चों की चिंता हुई। उन्होंने खजांची से खर्चों का ब्यौरा लिया। ब्यौरे में ऐसा कुछ नहीं था जिसे व्यर्थ का खर्च या अनावश्यक खर्च कहा जा सके। इसके कारण अकबर की चिंता बहुत बढ़ गई। खर्च पर नियंत्रण के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जिससे राज्य की वित्त व्यवस्था से लेकर अन्य विभागों के कामकाज पर असर पड़ा। कर्मचारी परेशान हो गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अकबर से जाकर कहे वित्त सुधार के लिए उठाए गए कदमों से राज्य के कामकाज का संचालन प्रभावित हो रहा है। खर्च में कटौती करने से आवश्यक कार्य भी समय पर पूरे नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें खर्च पर अंकुश लगाने के स्थान पर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि हो। महीने 2 महीने में राज्य की बदली हुई वित्त व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति का ज्ञान बीरबल को भी हो गया। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह बादशाह को वित्तीय सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर पुनर्विचार करने के लिए अवश्य कहेगा। एक शाम बादशाह अकबर अपने महल की छत पर बीरबल के साथ टहल रहे थे। बादशाह के मन में इस वक्त भी राज्य के बढ़ते खर्चों को कम करने का गुंधुन लगा हुआ था।
अचानक उनके मन में विचार आया कि यदि 2 माह यानी 60 दिन का 1 महीना मुकर्रर कर दिया जाए तो राज्य कर्मचारियों पर जो खर्च होता है उसमें से आधा बच जाएगा। अपनी इस बहक में अकबर यह भी सोच गए कि 1 दिन के काम पर अभी जो व्यय होता है उसी व्यय में 2 दिन का काम हो जाया करेगा। उन्हें अपना विचार बिल्कुल दुरुस्त लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्यों न हम अपने साम्राज्य के बाशिंदों के लिए एक नया कैलेंडर बनवाएं जिसमें 60 दिन का 1 माह हो। ऐसा होने से हमारी सल्तनत का बहुत भला होगा, खर्चे भी बचेंगे और कामकाज की प्रगति भी होगी। चूंकि बीरबल को इस बात की जानकारी थी कि अकबर इन दिनों राज्य के खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए उतावले हैं, इसलिए अकबर की बात पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सहज भाव से कहा, अवश्य जहांपना, यदि ऐसा हो सके तो 1 दिन में 2 दिनों का काम भी हो जाएगा, है ना? अकबर ने खुश होते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक समझे। बीरबल ने पुनः उसी भाव में कहा, और जहांपना, तब सूर्योदय भी 24 की बजाय 48 घंटों पर हुआ करेगा और चांदनी रातें 15 दिनों की बजाय 1 माह की हुआ करेंगी। बीरबल की व्यंग्योक्ति से अकबर को समझ में आ गया कि उनका सोचना गलत है। इसके बाद उन्होंने खर्च पर नियंत्रण के लिए उठाए गए उन कदमों को वापस ले लिया जिनसे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो रहा था। राजस्व वसूली तेज करने से राज्य की वित्त व्यवस्था पुनः ठीक हो गई। अंदाज़े बयां, अकबर अपने वार्धक्य के समय शकुन अपशकुन, स्वप्न मीमांसा आदि अनेक बातों पर विश्वास करने लगे थे। एक बार उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके दांत बारी बारी से मुंह के बाहर आ रहे हैं और लुप्त होते जा रहे हैं। अंत में उनके मुंह में जब 32 के स्थान पर कुल 1 दांत बचा तब वे घबरा गए। इसी घबराहट में अचानक उनकी नींद खुल गई। नींद खुल जाने पर अकबर अपने स्वप्न को याद कर बेचैन हो गए और उन्होंने अपने स्वप्न का रहस्य जानने के लिए एक प्रसिद्ध स्वप्न विश्लेषक को बुलवाया। स्वप्न विश्लेषक के आने पर अकबर ने उसे अपना स्वप्न सुनाया और उस स्वप्न की मीमांसा करने को कहा। उस स्वप्न विश्लेषक ने बिना किसी लागल पेट के कहा, जहांपना, आपके स्वप्न का अर्थ यही है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सारे सदस्य एक एक करके दम तोड़ देंगे और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उन्हें याद करके आप विह्वल हो जाया करेंगे। अकबर ने जब विश्लेषक की दो टूक बात सुनी तो बहुत नाराज हुए और तुरंत प्रहरियों को बुलवाकर उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन अकबर की बेचैनी बनी हुई थी। बहुत सोच विचार कर अकबर ने बीरबल को बुलाने के लिए प्रहरी को भेजा। इस प्रहरी ने अकबर के पास स्वप्न विश्लेषक को आते देखा था और बाद में उसे कारागार भेजे जाते भी देखा था। बीरबल उस प्रहरी के साथ ही अपने घर से निकला और बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में प्रहरी ने थोड़ी देर पहले स्वप्न विश्लेषक को बुलाए जाने और फिर उसे कारागार में डाल दिए जाने की घटना सुना दी। प्रहरी की बातें सुनकर बीरबल मन ही मन कुछ विचार करने लगा। अकबर के कक्ष में पहुंचकर बीरबल ने झुककर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर सचमुच उस वक्त बहुत बेचैन लग रहे थे। बीरबल ने अपने जीवन में पहली बार अकबर को इतना परेशान देखा था। अकबर ने बीरबल को बैठ जाने का संकेत किया। बीरबल जब बैठ गया तब अकबर ने उसे अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न की चर्चा सुनकर बीरबल सतर्क हो गया। उसकी समझ में आ गया कि स्वप्न विश्लेषक ने बादशाह के स्वप्न का किस तरह विश्लेषण किया होगा, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उसे कारागार में डलवा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुंह मीठा कराए तो स्वप्न का अर्थ बताऊं। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपकी हयात बढ़ गई है और आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र का मजा ले पाएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहु खुश हुए और अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसके गले में डाल दी और उसे अपने गले से लगा लिया। उस दिन अकबर ने बीरबल को विदा करने से पहले मिठाइयाँ भी खूब खिलाई। अजब चाल 95। अकबर यदि बीरबल के साथ हों और कोई बात नहीं कर रहे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बीरबल को देखते ही मानो अकबर के मन में सवाल पैदा होने लगते थे।
अकबर के सवाल कभी कभी संजीदा भी होते थे, किंतु प्रायः वे बीरबल को छेड़ने के लिए भी सवाल करते थे। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे, दरबारियों से उनकी गुफ्तगू चल रही थी। शासन का कोई संजीदा मसला नहीं था, इसलिए बादशाह भी मस्ती करने में लगे थे। तभी अकबर ने बीरबल को दरबार में आते देखा। बीरबल की चाल उस दिन कुछ असामान्य सी थी, इसलिए अकबर ने चुटकी लेने के ख्याल से दरबारियों से पूछा, बताओ भाइयों, अजब चाल से कौन चलता है? बीरबल ने बादशाह का प्रश्न सुन लिया और समझ गया कि बादशाह ने उसी को लक्ष्य करके सवाल किया है। दरअसल उस दिन दरबार आते समय बीरबल के पाँव में मोच आ गई थी, इसलिए उसकी चाल में एक लचक सी थी। अकबर का प्रश्न दरबारियों ने सुना था, लेकिन बीरबल को दरबार में प्रवेश करते हुए केवल अकबर देख पाए थे। दरबारियों की पीठ बीरबल की ओर थी, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाया था। अकबर के प्रश्न से अकचकाए दरबारियों में से एक ने पूछा, जहांपनाह, अजब चाल का मतलब? अकबर की नजर उस समय भी बीरबल की विचित्र चाल पर टिकी हुई थी। उन्होंने बीरबल पर नजर टिकाए हुए ही कहा, बिल्कुल अपनी ही चाल, जिसकी नकल दूसरा कर ही न सके, ऐसी अजब चाल जहांपनाह। पृथ्वी एक ने कहा। जहांपनाह। चंद्रमा दूसरे ने कहा। जहांपनाह। हवा तीसरे ने कहा। बारी बारी से इस तरह के कई उत्तर आए। तब तक बीरबल अपने आसन के समीप पहुंच चुका था। उसने अवसर मिलते ही कहा, अजब चाल के स्वामी धरती पर दो प्राणी हैं, एक तो किसी मुल्क का बादशाह और दूसरा बनिया। बादशाह का हुक्म अजब चाल से चलता है, यह सभी जानते हैं, और बनिए का ब्याज अपने ढंग से चलता है, यह भी सभी जानते हैं। बीरबल का कटाक्ष सुनकर अकबर झेंप गए। अचार, दही और मिठाई। एक दिन बीरबल दरबार से कुछ जल्दी चला गया। उस दिन कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी कि अकबर को बीरबल की कमी खली, मगर बीरबल का तो कहीं पता ही न था। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कल दरबार से अचानक कहाँ चले गए थे बीरबल? जहांपनाह, मेरे एक संबंधी के बच्चे का अन्नप्राशन था। उसी अवसर पर आयोजित भोज में मुझे सपरिवार जाना था, जिसके कारण मैं दरबार से चला गया था। क्षमा करें, आप दरबार की चर्चा में मशरूफ थे, इसलिए बीच में खलल डालना उचित नहीं समझा और बिना पूछे चला गया। बीरबल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है। सपरिवार दावत का मजा तो तुमने लिया न? क्या क्या खा आए दावत में? अकबर ने चुटकी लेते हुए बीरबल से पूछा। बीरबल ने बताना शुरू किया, खीर, पूरी, परमल की सब्जी। अभी वह कुछ और व्यंजनों के नाम बताता कि अकबर का ध्यान किसी अन्य दरबारी की ओर चला गया और वे उस दरबारी को कुछ जरूरी बातें समझाने लगे। बीरबल की बात अधूरी रह गई। उसके बाद कई दिनों तक जब भी दरबार लगा, तब अकबर शासन कार्य में ही व्यस्त रहे। शासन संबंधी जरूरी कार्यों का दौर समाप्त हो जाने के बाद एक दिन अचानक अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से पूछा, हाँ तो बीरबल, और क्या? बीरबल समझ गया कि अकबर उससे दावत में परोसी गई चीजों के नाम पूछ रहे हैं। उसने तपाक से कहा, और क्या जहांपनाह? वही अचार, दही और मिठाई। बीरबल की स्मरण शक्ति और सूझभरी बातें सुनकर अकबर कायल हो गए और तुरंत अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारी समझ नहीं पाए कि यह पुरस्कार बीरबल को आखिर बादशाह ने क्यों दिया। उनमें से कुछ को लगा कि अचार, दही और मिठाई बादशाह को पसंद हैं, इसलिए उनका नाम सुनकर वे खुश हो गए और बीरबल को पुरस्कृत कर दिया। उन्होंने सोचा कि इन चीजों का नाम सुनकर जब बादशाह इस तरह खुश होते हैं कि गले से मोतियों की माला निकालकर दे देते हैं, तो इन चीजों की भेंट दिए जाने पर तो भेंट देने वाले को मालामाल ही कर देंगे, फिर क्या था। दूसरे दिन ही कई दरबारी अकबर के पास अचार, दही और मिठाइयाँ मर्तबानों में भरकर ले आए और उन्हें भेंट स्वरूप देने लगे। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने भेंट लाने वाले दरबारियों से पूछा, अरे यह सब क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिया, अचार, दही और मिठाई।
अकबर को समझते देर नहीं लगी कि ये दरबारी पुरस्कार पाने की लालसा में बीरबल की भोंडी नकल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को डांट लगाते हुए कहा, किसी की भोंडी नकल करने से अक्ल नहीं आ जाती, दरबार में रहना है तो अक्ल से काम लेना सीखो। बीरबल की पारखी नजर इस प्रकार सबको लिए हुए बीरबल नगर में पहुंचा। शहर के रईसों को योजंगधड़ंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दलिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता वहां के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्त्रों को मृत्युलोक निवासी देख नहीं सकते, इसी से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोदू नहीं थे, उनमें भी एक से एक घुर्रधर विद्वान थे, आपस में बोले हो न हो। यह सब बीरबल के ही बहकाए में आ गए हो। तुम लोग जानते हो कि बीरबल को मरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहाँ से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगा कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था, जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे। नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगर वासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमता फिरता शाही दरबार में जा पहुंचा। सब लोग जगह बा जगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह का सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधी की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने की श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब तमाशा के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुताबिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देखने ही सकेगे, यही इसका अंत है। पृथ्वीनाथ, कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है, भला स्वर्ग की पर यहाँ क्यों कर आवेगी। बादशाह लाचार था, वह बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी। अतेवन सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूँ आप लोग उस पर रुष्ट न होगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी फराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की घृष्टता पर गालियों का बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी अपनी जगहों पर जा विराजे और